क्या आप जानते हैं कि घर में भगवान की मूर्ति की स्थापना कैसे होनी चाहिए? कितने बड़े होने चाहिए आपके मंदिर में रखे हुए भगवान? जी हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम सभी को जानना बेहद जरूरी है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते। घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वास्तु और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी धार्मिक कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। मूर्तियों की स्थापना से जुड़े कुछ विशेष नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और शांति बनी रहती है। चलिए हम जान लेते हैं कि घर के मंदिर में रखी हुई मूर्तियों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए और क्या महत्वपूर्ण नियम है जो हम सभी को पता होनी चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं घर के मंदिर में रखी हुई मूर्ति का चयन आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि घर में जो मंदिर है उसमें जो आप मूर्ति रखने वाले हैं उसकी सही ऊंचाई जानना बहुत जरूरी है। मूर्ति का आकार और उसकी ऊंचाई घर के वातावरण को प्रभावित करती है। बहुत बड़ी मूर्तियां घर में संतुलन को बिगाड़ सकती हैं, वहीं बहुत छोटी मूर्तियां भी धार्मिक प्रभाव नहीं डाल पाती। सामान्य मूर्तियों की ऊंचाई 1 से 2 फीट के बीच होनी चाहिए। इस आकार की मूर्तियां घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और घर में शांति का वातावरण बनाती हैं। मूर्तियों का आकार ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए क्योंकि इससे घर में अव्यवस्था का माहौल बन सकता है, और न ही बहुत छोटा होना चाहिए क्योंकि छोटे आकार की मूर्तियां ऊर्जा को प्रभावित करती हैं और गलत ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अंत में मूर्तियों का आकार घर की सजावट और वस्तुओं के अनुरूप होना बहुत जरूरी होता है। अब आपको किस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर की दिशा यानी कि स्थापना के स्थान का चयन कैसे आपको करना है। आप कहीं भी मंदिर की स्थापना करते हैं तो मंदिर का स्थान का चयन करना बहुत जरूरी होता है, जैसे उत्तर पूर्व दिशा। जी हाँ, घर के मंदिर को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में रखना सर्वोत्तम माना जाता है। यह दिशा भगवान की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और घर में शांति, समृद्धि, सुख और शांति का संचार होता रहता है। अगर उत्तर पूर्व दिशा में स्थान नहीं है तो आप मंदिर को पूर्व दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं। यह दिशा भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है और पूजा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सही स्थान का चयन करना। जी हाँ, मंदिर को किसी अंधेरे या गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। मंदिर को हमेशा साफ सुथरी और हवादार जगह पर ही रखें ताकि वहां की ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक बनी रहे। मूर्तियों की स्थिति और स्थान उचित जगह पर मूर्तियों का होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मूर्तियां हमेशा ऊंची और साफ जगह पर रखनी चाहिए ताकि वे जमीन से ऊपर रहें और उन पर कोई दबाव ना पड़ सके। यदि मूर्तियां जमीन पर रखी जाती हैं तो उनका प्रभाव भी कम हो सकता है और ऊर्जा का प्रभाव रुक सकता है। मूर्तियों के आसपास की जगह हमेशा साफ और व्यवस्थित रहनी चाहिए। गंदगी और अव्यवस्था से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है जो घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। इसलिए मंदिर की सफाई पर आपको विशेष ध्यान देना है। मंदिर में रोशनी का प्रबंध आपको जरूर रखना है। जी हाँ, प्राकृतिक रोशनी का इस बीच आपको ज्यादा ध्यान रखना है। मंदिर में प्रकाश होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखें कि सूर्य की सीधी किरणें मूर्ति पर न पड़े। सूर्य की सीधी रोशनी से मूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जिससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। इसकी बजाय मंद रोशनी या क्रमिक प्रकाश का उपयोग करें। मंदिर में हमेशा हल्की रोशनी होनी चाहिए ताकि वहां का वातावरण
वातावरण सकारात्मक और शांति से भरा रह सके। अंधेरे और गहरे स्थान से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। मूर्तियों के प्रकार और उनका चयन भी बहुत जरूरी है। मूर्तियों का आकार और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें। मूर्तियों का आकार घर के आकार और वातावरण से मेल खाना चाहिए। बहुत बड़ी मूर्ति भारी प्रभाव डाल सकती है और बहुत छोटी मूर्तियां आध्यात्मिक रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए मूर्तियों का चयन करते समय उनका आकार गुणवत्ता सही होनी चाहिए। ध्यान रखें कि मूर्तियां सुंदर, शुद्ध और दोष रहित हों, क्योंकि इनका घर की ऊर्जा पर सीधा असर पड़ता है। घर के मंदिर में एक से अधिक देवी देवताओं की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि सभी मूर्तियां एक दिशा में हो और वे एक दूसरे के आमने सामने न हो। देवताओं की मूर्ति कभी भी सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो ये तो थी कुछ ऐसी चीजें जो आपको मंदिर बनाते समय या घर में मंदिर स्थापित करते समय बेहद ध्यान रखनी है, क्योंकि आज तक शायद आपको नहीं पता होगा कि मूर्तियों की कितनी लंबाई और कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। इसका भी फर्क हमारे घर पर पड़ता है। तो अगली बार से जब भी आप घर में मूर्तियां लाएं या मंदिर की स्थापना करें तो अपने पंडित या ज्योतिषाचार्य से थोड़ी सी राय ले लें। नहीं तो हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें